Welcome back guys. In today's video we will study about inherited trait and acquired trait. So first of all, what is a trait? Trait is a quality or feature that distinguish an organism. Okay. Quality or feature that distinguish an organism. Like क्या हो जाता है trait? Hair color, आई कलर, स्किन कलर, ओके, हाइट एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? ट्रेट है. सो ट्रेट क्या है? कोई भी क्वालिटी या फीचर जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करता है. ठीक है. नाउ वी विल सी द टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट. सो एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? एक्वायर्ड मतलब जो हमें हमारे लाइफ टाइम में मिलता है. ठीक है, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. और इनहेरिटेड का क्या मतलब है? जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. एग्जाम्पल सोच लो कि मान लो तुमने एक नया लैंग्वेज सीखा. ठीक है, तो ये लैंग्वेज तुम कहाँ से सीखे हो? अपने लाइफ टाइम में सीखे हो ना, अपने मदर से और या फादर से इनहेरिट तो नहीं किए हो. ठीक है, तो वो क्या होगा? एक्वायर्ड ट्रेट होगा. और इनहेरिटेड क्या होता है? जैसे कि आई कलर हो गया, फिजिकल फीचर्स हो गया. तो ये सब हम क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. ठीक है, तो ये सब इनहेरिटेड ट्रेट के अंदर आ जाता है. अब हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे. ओके, सो एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? ट्रेट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ठीक है, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. जैसे कि बताया, तुमने कोई नया लैंग्वेज सीखा या नया डांस सीखा, तो ये सब अपने तुम पेरेंट्स से लेके नहीं आते हो, ये अपने लाइफ टाइम में सीखते हो. तो ये तुम्हारा एक्वायर्ड ट्रेट होता है. और इनहेरिटेड ट्रेट में क्या होगा? ट्रेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स. जैसे कि आई कलर हो गया, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है, इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन जेनेटिकली. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये हम नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मान लो तुम्हारे मदर को क्लासिकल डांस आता हो, तो क्या तुम्हें भी डांस आ जाए? ऐसा होता है? नहीं. ये जब तक तुम अपने लाइफ टाइम में सीखोगे नहीं तो वो नहीं आएगा. ठीक है, तो यही है कि जो भी एक्वायर्ड ट्रेट है वो दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता है. और वही इनहेरिटेड ट्रेट जो है, दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम one generation to other. और कैसे पास होता है? थ्रू जर्म सेल. अब जर्म सेल क्या है? एनी बायोलॉजिकल सेल दैट गिव्स राइज टू गेमेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ओके. और एक्वायर्ड ट्रेट में जेनेटिकली पास ऑन क्यों नहीं होता है? बिकॉज द इन्फ्लुएंस ओनली सोमैटिक सेल एंड नॉट द जर्म सेल. अब सोमैटिक सेल क्या है? एवरी अदर सेल टाइप इन मैमल अपार्ट फ्रॉम स्पर्म एंड ओवा. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? इंटरनल ऑर्गन ऑफ स्किन हो गया, बोन्स हो गया, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये सब में क्या होता है? सोमैटिक सेल होता है. ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे इसका कि दे डोंट चेंज द डीएनए. ठीक है, और ये इट लीड्स टू लीड्स टू चेंज इन द डीएनए. अब क्या हो रहा है? डीएनए में चेंज किस में आ रहा है? इनहेरिटेड ट्रेट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जर्म सेल इन्वॉल्व है. तो डीएनए में चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज द डीएनए विच वी इनहेरिट फ्रॉम अवर पेरेंट्स. ठीक है ना. तो डीएनए जो होता है वो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. और ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? जर्म सेल से. तो ऑब्वियस सा बात है, डीएनए में भी चेंज होगा. बट वही एक्वायर्ड ट्रेट में यहाँ पे डीएनए में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. नेक्स्ट डिफरेंस इसका होता है दैट एक्वायर्ड ट्रेट डोंट रिजल्ट इन इवोल्यूशन. ठीक है, सिंस दे इन्फ्लुएंस ओनली सोमैटिक सेल, तो इससे इवोल्यूशन नहीं होगा. वहीं पे इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है, इट लीड्स टू
इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन कैसे हो रहा है इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सो ऑगस्ट वाइजमैन, ठीक है, इसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था रैट के ऊपर। ठीक है, इसने क्या किया, उसने ही कट द टेल्स ऑफ माइस फॉर 21 जनरेशन। सो 21 जनरेशन तक उसने क्या किया, माइस का टेल कट किया। और तब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कभी भी टेललेस माइस पैदा नहीं हुआ। सो नो टेललेस माइस वॉज बॉर्न। ठीक है, सो ही कट द टेल्स ऑफ माइस फॉर 21 जनरेशंस बट टेललेस माइस नेवर बॉर्न। ठीक है, क्यों, वाई, बिकॉज removal of tail cannot change the genes in the germ cell। ठीक है, तो क्या इवोल्यूशन हो रहा है इसमें, नहीं, आगे जनरेशन में कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा है, तो इवोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो एनी चेंज इन द बॉडी सेल हैज नो इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सेल, ये देखा हमने। ठीक है, तो बाहर से चेंज आया ना, ये चेंज तो बाहर से आया। ठीक है, तो ये इनहेरिट नहीं हुआ, तो ये किसका एग्जांपल होगा, एक्वायर्ड ट्रेट का। ठीक है, नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल। एक बीटल का पॉपुलेशन था। ठीक है, वो लोग बुशेस में रहते थे। एक बार क्या हुआ, वहां पे प्लांट डिजीज स्प्रेड हो गया, जिससे क्या हुआ, लीफ का जो क्वांटिटी था वो कम हो गया। अब लीफ का क्वांटिटी कम हो गया तो बीटल्स को खाने के लिए कुछ नहीं रहा, कम हो गया, उनके लिए फूड न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो गया, जिससे बीटल्स वर पुअरली नरिश्ड। ओके, अब क्या हुआ, जिसके कारण एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीज्ड। ओके, क्या सिनेरियो था कि बीटल्स का पॉपुलेशन था, तो जहां रहते थे वो लोग बुशेस में, तो वहां पे प्लांट डिजीज स्प्रेड हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, लीफ का जो क्वांटिटी था वो कम होने लगा, जिसके कारण बीटल्स पुअरली नरिश्ड हुए, और इट इवेंचुअली लेड टू एवरेज जो वेट था बीटल्स का वो डिक्रीज होने लगा। ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, आफ्टर सम टाइम द प्लांट डिजीज एलिमिनेटेड, प्लांट डिजीज एलिमिनेटेड मतलब खत्म हो गया। अब क्या हुआ, लीफ का जो पॉपुलेशन था वो बढ़ गया, नॉर्मल वापस आ गया जैसे था। तो फिर क्या हुआ, एवरेज वेट ऑफ बीटल्स अगेन इंक्रीज्ड। क्या हो गया, वापस जैसे था वैसे ही आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर क्या पता चला हम लोग को, इवन इफ सम ऑफ द जनरेशन ऑफ बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड, दिस ट्रेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय प्रोजेनी ओवर जनरेशन। ठीक है, तो एक जनरेशन में मान लो पुअरली नरिश्ड हुआ, तो ये क्या हुआ, ये जो ट्रेट था ये आगे इनहेरिट नहीं हुआ, क्योंकि जो चेंज है ये बाहर से आया। ठीक है, ये जो चेंज था ये बॉडी सेल में आया था। ठीक है, तो इसीलिए इट हैज नो इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सेल, इसीलिए ये इनहेरिट नहीं हुआ। सो इवोल्यूशन भी क्या हुआ, नहीं हुआ, देयर वाज नो इवोल्यूशन। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल do the remaining topics in the next class. Thank you for watching.